Question number 21. The lagging reactive power drawn by the load is 0. The power factor of the load is. ठीक है, क्या होगा 0.5, 0.75, 1 या फिर नन ऑफ द अबव. तो रिएक्टिव पावर में जो ज़ीरो है, मतलब कि अगर फाई जो एंगल अगर ज़ीरो है तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा आपका. पावर फैक्टर आ जाएगा cos 0 इक्वल्स टू 1. ठीक है, cos 0 इक्वल्स टू 1, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है द अल्टरनेटर एंड द ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन. अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग्स क्या होती है. तो ये जो डिवाइस है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते. याद रखिएगा कि ये जो डिवाइस है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनकी जो रेटिंग होती है वो एपरेंट पावर मतलब कि केवीए में होती है. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवीए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन एन अल्टरनेटर इज रेटेड एट 1000 kVA. द मैक्सिमम एक्टिव पावर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या था. P इक्वल्स टू S इंटू पावर फैक्टर. ठीक है, एपरेंट पावर कितना है यहाँ पे ये दिया है 1000 इंटू 1 दैट इज 1000 किलो वैट. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 4 1000 किलो वैट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. द लोड ड्रॉज एक्टिव पावर P, एपरेंट पावर S एंड द रिएक्टिव पावर Q फ्रॉम द लाइन. द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज. क्या होगा पावर फैक्टर. इसका भी जो है हमने थोड़ा सा थ्योरी देखा था. तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा cos phi इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, मतलब कि P बाय S, मतलब कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इज जनरली 0.9 लैगिंग, 1, 0.6 लैगिंग या फिर 0.75 लैगिंग. तो प्रैक्टिकली जो पावर फैक्टर है वो 1 अचीव करना कॉस्टली होता है, इसलिए इकोनॉमिकल पावर फैक्टर जो है वो कितना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.95 लैगिंग लिया जाता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन इन द फॉलोइंग इज. क्या है, अपने को रिलेशन निकालना है इसमें. KVR इज इक्वल टू किलोवाट साइन फाई, KVR इज इक्वल टू किलोवाट टैन फाई, KVR इक्वल्स टू किलोवाट कॉस फाई या फिर नन ऑफ द अबव. तो पावर ट्रायंगल से जो है हम टैन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं Q बाय P, मतलब कि Q हो जाएगा P टैन फाई, मतलब कि इसका आंसर होगा क्या KVR इक्वल्स टू किलोवाट इंटू टैन फाई. ठीक है, बस हमने जो है इसके यूनिट पुट अप कर दिया है तो इजीली जो है हमारा आंसर इसमें निकल गया, मतलब कि ऑप्शन 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हेन द पावर फैक्टर इज इंक्रीज्ड. जब पावर फैक्टर इंक्रीज होता है तो एक्टिव पावर इज इंक्रीज, एक्टिव पावर डिक्रीज, लाइन करंट इंक्रीज या फिर लाइन करंट डिक्रीज. तो एक्टिव पावर क्या होता है PVI cos phi, मतलब कि सेम पावर के लिए अगर पावर फैक्टर बढ़ेगा तो करंट जो है वो कब होगा. सेम पावर के लिए अगर पावर फैक्टर बढ़ेगा तो ये जो करंट है ये क्या होगा, ये कम होगा, है ना. इसका रिलेशन कैसा आ जाएगा, cos phi अगर लेते हैं तो ये तो नीचे आएगा ना करंट, तो अगर ये बढ़ता है तो ये डिक्रीज होगा, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाइन करंट डिक्रीजेस. नेक्स्ट है द फॉलोइंग 2 टैरिफ आर ऑफर्ड ₹100 प्लस 15 पैसे पर यूनिट, अ फ्लैट रेट ऑफ 30 पैसे पर यूनिट. एट व्हाट कंजम्पशन इज द फर्स्ट टैरिफ इकोनॉमिकल. ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ लेना होगा कि टैरिफ होता क्या है. ठीक है, तो एक बेसिक सी थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि टैरिफ क्या होता है. तो टैरिफ मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की रेट जो कंज्यूमर से चार्ज की जाती है. ठीक है, मतलब कि 1 यूनिट किलोवाट आवर बिजली का कितना पैसा जो है आपको देना है. सिंपल लैंग्वेज में ये होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो कंज्यूमर से चार्ज की जाती है, दैट इज़ टैरिफ. इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को प्रॉफिट मिले, कंज्यूमर को रीजनेबल रेट मिले और मैक्सिमम यूज़ ऑफ पावर हो, मतलब कि लोड फैक्टर इम्प्रूव हो. और इसके जो है मेनली 3 टाइप के
जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ टैरिफ क्या हो जाता है, एक तो सिंपल टैरिफ है, फ्लैट रेट टैरिफ है और ब्लॉक रेट टैरिफ है। तो सिंपल टैरिफ क्या होता है, सेम रेट फॉर ऑल यूनिट। ये इसका जो है फॉर्मूला भी आपको यूज़ में आएगा कि कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट इंटू रेट, मतलब कि ₹5 पर यूनिट जो है वो मतलब लेगा और हर इसके लिए जो है वो सेम रेट होगा। फ्लैट रेट टैरिफ क्या होता है, डिफरेंट कंज्यूमर के लिए अलग अलग रेट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैट रेट। जैसे डोमेस्टिक है तो उसको ₹4 पर यूनिट देगा, इंडस्ट्रियल है तो छः रुपये देगा पर यूनिट। और ब्लॉक रेट टैरिफ कैसा होता है, ये यूनिट के हिसाब से रेट बदलता है। मतलब कि जैसे पहले अगर आपने 100 यूनिट यूज़ की तो उसको ₹3 लगाएगा वो, है ना। नेक्स्ट 100 यूनिट के ₹5 पर यूनिट लगाएंगे, मतलब कि ज़्यादा यूज़ ज़्यादा रेट। ऐसा होता है ना अपने मोबाइल में भी, मतलब इतना डेटा यूज़ करोगे तो उसको वो हाई स्पीड होगा, फिर बाद में उसके बाद का जो डेटा है वो लो स्पीड पे चलेगा। बिल्कुल उस तरीके से जो है ये ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, ठीक है। तो सिंपल टैरिफ मतलब कि सेम रेट फॉर ऑल यूनिट, फ्लैट रेट टैरिफ मतलब कि अलग अलग के लिए अलग अलग रेट, और ब्लॉक रेट टैरिफ मतलब कि स्टार्टिंग में फिक्स एंड नेक्स्ट जो है वो बदलेगा, ठीक है। और ठीक है, तो टैरिफ ए हम निकालेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल्स टू 100 प्लस 0.15 एक्स, ठीक है। एक्स जो है हम मान के चलते हैं यूनिट, ठीक है, यूनिट को हमने ले लिया है एक्स, ठीक है। तो ये टैरिफ ए है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। टैरिफ बी क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट हो जाएगा 0.30 एक्स। तो इक्वल कंडीशन अगर दोनों की आती है, मतलब कि टैरिफ ए इक्वल्स टू टैरिफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.15 एक्स इक्वल्स टू 0.30 एक्स। ये यूनिट ही तो निकालना है हमको, वैसे भी इसको उधर भेज देते हैं। 100 इज इक्वल टू 0.30 एक्स माइनस 0.15 एक्स इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 0.15 एक्स और ये 100। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 100 डिवाइड बाय 0.15। पॉइंट हटा देते हैं, 15 से इसको जो है मैं कैंसिल आउट करूँगी तो मेरा कुछ आ जाएगा 6 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, 67, ओके, 666.67 यूनिट जो है हमारा आंसर कुछ इसका आ जाएगा, ठीक है। तो टैरिफ ए जो है वो, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो टैरिफ ए जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 666.67 यूनिट। नेक्स्ट है, अ फैक्ट्री हैज़ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 240 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विथ एन एनुअल consumption of 50,000 unit. The tariff is 50 per kVA of maximum demand plus 10 पैसा per unit. The flat rate of energy consumption is, कितना होगा, इस पे जो है हमको निकालना क्या है, ये जो है एक मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, मैक्सिमम डिमांड दी हुई है, पावर फैक्टर दिया हुआ है ना, एनुअल कंजम्पशन हमको दिया है, और टैरिफ दिया है 50 पर केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हमको निकालना है मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, केवीए में मैक्सिमम डिमांड। तो ये केवीए कितना हो जाएगा, किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर। किलोवाट 240 0.8 इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 kVA। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड चार्जेस। डिमांड चार्जेस हमारा कितना हो जाएगा, kVA इंटू टैरिफ रेट, ठीक है, kVA इंटू टैरिफ रेट, मतलब कि 300 इंटू 50 दैट इज 15,000। नेक्स्ट आ जाएगा एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस कितना लिया है उसने, एनर्जी चार्जेस 10 पैसा, मतलब कि हम उसको 0.10 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 5,000, ठीक है। एनर्जी चार्जेस मतलब कि ये जो यूनिट उसने दिए हैं उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन पैसे से,
ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कंसेप्चुअल है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बट प्रैक्टिस से जो है ये चीज़ें आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट अब जो है हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, एक तो डिमांड चार्जेस प्लस एनर्जी चार्जेस, ठीक है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल जाएंगी, मतलब कि 15,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएंगी कुछ हमारी 20,000। ठीक है, तो फ्लैट रेट एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, फ्लैट रेट यहाँ लिख देती हूँ मैं, फ्लैट रेट एनर्जी कंजम्पशन मतलब कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ गया था 20,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट हमारा कितना है 50,000 यूनिट, ये दिया हुआ है ना 50,000 यूनिट, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 पर यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 40 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर मीन्स मेकिंग इट क्लोज टू यूनिटी, 0, लेस देन 0.5 या फिर नन ऑफ द अबव। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है वैल्यू को 1 के पास लाना, मतलब कि क्लोज टू यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।